कोई इजराइल को यह नहीं कह रहा कि ठीक है हम गारंटी देते हैं कि गाजा से अगली बार आपके ऊपर हमला नहीं होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी मुल्क बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? इनको टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमास को यह बात बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक फिलिस्तीन और इजराइल हो। वो चाहते हैं द एब्सेंस ऑफ इजराइल। वो चाहते हैं खत्म करो, वाइप आउट इजराइल। दैट इज व्हाट दे वांट। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইসরায়েল হামাসের যুদ্ধ 2 মাসের বেশি হয়ে গেছে। ইসরায়েল আগেই বলেছে শেষ করে ছাড়বো। তবে এবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে পাশ হলো একটি খসড়া প্রস্তাব, যেখানে অবিলম্বে গাজায় মানবিকতার কারণে যুদ্ধবিরতির দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে আটক সমস্ত পণবন্দীকে নিঃশর্তে মুক্তির দাবিও জানানো হয়েছে এই প্রস্তাবে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। सीजफायर की बात चल रही है और जबरदस्त सीजफायर की बात चल रही है। ठीक है, आपको पता है कि इजराइल बमबारी कर रहा है। किसकी बमबारी कर रहा है? हमास के क्षेत्र की। पूरे गाजा को उसने निपटा दिया और कुछ उसकी साउथ लेबनान में भी सुनने में आया है कि उन्होंने बमबारी करी है कुछ एरियाज की जहां पे हिजबुल्लाह बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि भारत ने भी इसके फेवर में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जिसमें भारत ने बोला है कि इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर इसमें होगा और इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रुचिरा कंबोज ने यह बात बोली है। और इंडिया वेलकम्स द यूनिटी शोन बाय इंटरनेशनल कमिटी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड टू एड्रेस द ग्रेव इंप्लीकेशंस ऑफ द वॉर इन दैट रीजन। और भारत ने एब्सटेन कर दिया। यह सब बात हो गई है। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। ये जो पूरी सीजफायर की चीज है ना, इससे दुनिया को घाटा होने वाला है। राइट? आप कह रहे हो सीजफायर करो, सीजफायर करो, भारत भी कह रहा है सीजफायर करो। कोई इजराइल को यह नहीं कह रहा कि ठीक है हम गारंटी देते हैं कि गाजा से अगली बार आपके ऊपर हमला नहीं होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी मुल्क बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? आप सीजफायर कर दो, ठीक है, मैं भी कहता हूं सीजफायर हो जाए सीजफायर, लेट देयर बी अ सीजफायर। उसके बाद क्या होगा सोचना जरा दोस्तों, उसके बाद होगा क्या? मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या होगा। धीरे 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 दीमक की तरह हमास वापस आएगा और फिर से 7 अक्टूबर होगा। बेगुनाहों की मौत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। यार, Why should the innocent people die? I understand that. But जो जूस मरे थे 7 अक्टूबर को, वो भी इनोसेंट थे। Hamas cannot be allowed to exist. No member of the Hamas can be allowed to breathe the same air that we breathe. ये non-negotiable है बॉस। अब दुनिया कैसे करेगी ये दुनिया को सोचना है। या तो आप ये बोलिए कि सीज फायर कराओ इमीडिएटली। जितने भी मुल्क हैं जो इतना बड़ा चौड़ा होकर बोल रहे हैं कि नहीं सीज फायर, ये फंड करें एक यूएन की फोर्स को, ठीक है, और 3 लाख की या 4 लाख की यूएन की फोर्स ये गाजा में जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। अब ये लोग चाहते हैं कि इजराइल जो है अपने हथियार डाल दे, हमास अपने हथियार डाल दे और सब लोग भाइयों की तरह रहे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये हो किस तरीके से सकता है? मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? कोई इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि ये आएंगे और चुपचाप रहेंगे। चुपचाप नहीं रहेंगे। इनको टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमास को यह बात बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक फिलिस्तीन और इजराइल हो। वो चाहते हैं द एब्सेंस ऑफ इजराइल। वो चाहते हैं खत्म करो, वाइप आउट इजराइल। दैट इज व्हाट दे वांट। आप कैसे कह सकते हैं वहां पे सीजफायर होगा यार? और सीजफायर से आप होगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं, क्या कोई गारंटी देता है इस चीज की? क्या कोई भी गारंटी देता है इस चीज की कि भाई साहब आज के बाद कुछ नहीं होगा? और ये जो मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे 5-6 लाख की फोर्स होगी, हम इसको फंड करेंगे और अगले 25 साल तक वहां पे यूएन की टेरिटरी होगी, वो यूएन कंट्रोल करेगा उसको, यूएन उसको एडमिनिस्टर करेगा। कोई बोलो तो मैं भी फिर आपके साथ आवाज में आवाज मिलाता हूं कि सीजफायर होना चाहिए, इमीडिएट सीजफायर। आर यू डूइंग दैट? यू आर नॉट डूइंग दैट। यू आर जस्ट सेइंग कि लड़ाई बंद करो यार, लड़ाई बंद करो, उसके बाद क्या होगा कोई बात नहीं कर रहा। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये फिर आएंगे, ये फिर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। यही नेतन्याहू का डर है, इसके अलावा उसका कोई डर नहीं है। उसका यह डर है कि आज इनको छोड़ दिया, आज मोमेंटम बना हुआ है, दुनिया कह रही सीज फायर करो, सीज फायर। और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले फिलिस्तीनी हैं, सबसे चोर, सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले, ठीक है, सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले और फ्रॉड 420 ये हमास वाले, ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे यूएन की फोर्स आती है और पूरे गाजा को कंट्रोल करती है, पूरे गाजा को कंट्रोल करती है। यूएन की पुलिस लगेगी, यूएन की फौज लगेगी और यूनाइटेड नेशंस पूरा देखे। और जो कंट्रीज हैं, जो बाइडेन को बड़ी उबाल आ रही है, सीज फायर। भाई पैसा दो। पूरा कंस्ट्रक्शन का इजराइल ने तो अनाउंस कर दिया कि 4-4.5 अरब डॉलर इजराइल देगा उसके लिए। सब लोग 1-2 अरब डॉलर डालो, पूरे गाजा को दोबारा से बनाओ, ये टनल वनल करो सील, और वहां पे 4-5 लाख की फौज डालो जो वहां पे, क्योंकि वहां पे टोटल पॉपुलेशन 25 लाख की है।
आपको 4-5 लाख की फौज डालनी, फौज में मतलब शामिल सिविल पुलिस, शामिल एवरीथिंग, फायर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, आप सब कुछ करो। और मैं कह रहा हूं भारत को भी योगदान देना चाहिए। अगर ये डील हो गई, भारत भी योगदान दे। भारत कहे कि ठीक है 10 अस्पताल हम बनाएंगे यार, 10 अस्पताल भारत बनाता है, आप बताओ और आपको क्या योगदान चाहिए? यूनिवर्सिटी चाहिए, भारत बनाएगा, सब कुछ करेंगे। लेकिन हमास को नस्ते नाबूद करो, पहली चीज। और दूसरी चीज, वहां पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्स हो जो कि पूरे एरिया को कंट्रोल करे। आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया, ठीक है, आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया। भाई ये किसी के सगे नहीं है, पूरी कौम किसी की सगी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कहेंगे कि नफरत फैला रहा है, नो, नॉट एट ऑल। जाओ कुवैतियों से पूछो, मुसलमान है कुवैती, कुवैतियों से पूछो। जॉर्डन वाले मुसलमान है, जॉर्डेनियन से पूछो। इजिप्ट वाले मुसलमान है, उनसे पूछो। उनसे पूछो कि एक फिलिस्तीनी को अपनी जमीन पर कदम रखने की इजाजत क्यों नहीं देते ये लोग। तैसे भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान है जी, फिर क्यों नहीं दे रही है? Why are they not giving permission to even one Palestinian to settle down on Egyptian soil or Jordanian soil? क्यों? क्योंकि इनको इनकी असलियत पता है। जब इजराइल कहता है तो आप इजराइल को कहते हैं कि ये तो मुस्लिम हेटिंग है, ये तो इस्लामोफोब है, क्योंकि वो यहूदी हैं। लेकिन जब मुस्लिम कह रहा है दूसरे मुस्लिम के लिए, आप कहते नहीं ये तो ठीक ही कह रहा होगा, ये तो जानता ही होगा। ये दोगलापन है। कम आउट ऑफ दिस हिपोक्रेसी दोस्तों। जब तक आप गाजा को यूनाइटेड नेशंस को हैंड ओवर नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो, मैं तो ये चाहता हूं कि गाजा फाजा सब करो, only one state, Israel. That is my dream, only one state, no Palestine, the entire thing should be Israel. तब जाके आप उस जगह की डेवलपमेंट देखेंगे। सब फ्रॉड है इनका, पैलेस्टीनियंस का। मुझे तो एक आंख नहीं सुहाते जब से मैंने इनकी कहानियां पढ़ी। कुवैत में कुवैतियों ने इनको शरण दी थी, मुस्लिम कंट्री ने इनको शरण दी थी कि आओ हमारे मुसलमान भाई आओ। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अटैक करा, बाद में पता लगा ये सद्दाम हुसैन के साथ मिल गए। जिन लोगों ने इनको शरण दी थी, जिनके बच्चों को स्कूल भेजा, इनके लिए मस्जिदें बनाई, इनके लिए अस्पताल बनाए, नौकरियां दी, इनके लिए सड़कें बनाई, उन्हीं कुवैती शेख थे, उनकी पीठ पर खंजर उतार दिया पैलेस्टीनियंस ने। दोस्तों ये इनकी कहानी है। दोस्तों एक और स्टोरी है कि बाइडेन कह रहा है कि इजराइल को ना ग्लोबल सपोर्ट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ गाजा वॉर। ग्लोबल सपोर्ट कम हो रहा है, ये कुछ नहीं है, सारी ऑयल की पॉलिटिक्स है, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज ने बोला है कि हम ऑयल का सप्लाई कम कर देंगे, अमेरिका का गला सूख गया, और कुछ बात नहीं है इसमें। एक बात बताओ यार, टेल मी समथिंग। ये पैलेस्टीन जो इशू है ना, ये मुस्लिम स्ट्रीट का एक बड़ा इट्स अ वेरी इमोशनल इशू, ठीक है जी। इजरायलियों ने तो कुछ नहीं करा यार, ये बच्चे हैं इजरायली, दे हैव डन नथिंग। 26/11 के बाद मुल्क अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। तब प्रेशर नहीं था अमेरिका को। 20 साल इन्होंने राज करा अफगानिस्तान में, एक दूसरे मुल्क पे 20 साल। वहां पे हजारों लोग कत्ल कर दिए। अमेरिका ने कोई पूछ रहा है इनसे? वो भी तो मुसलमान थे, किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। मैं यही जानना चाहता हूं कि आलम इस्लाम में इतना दोगलापन और इतनी मुनाफकत क्यों है? ये मेरा सवाल है यार, कोई सवाल का जवाब दे, लॉजिकल सवाल, ठीक है। गाली गलौज तो फिर सभी करते हैं, लॉजिकल सवाल का जवाब दो ना यार। आप बोलो कि साहब ये स्टोरी है, पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं। अमेरिका इराक के अंदर जाता है, इराक वो मुल्क, सद्दाम हुसैन वो बंदा जिसका 9/11 से कोई लेना देना नहीं है, उसको पता भी नहीं 9/11 हो गया। आप एक सॉवरेन कंट्री के अंदर, वो ठीक है लाख बुरा होगा, मैं कह रहा हूं सद्दाम हुसैन बहुत बुरा आदमी था, आई एग्री विथ यू, ठीक है, लेकिन आपका क्या हक बनता है यार किसी और के मुल्क में घुसना? आपने पूरे इराक को चपटा कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अगर कोई पीस लविंग कंट्री बोले, अगर कोई ऐसा मुल्क बोले जिसने कभी किसी के ऊपर अटैक ना करा हो, अगर ऐसा कोई मुल्क बोले कि इजराइल को बमबारी बंद कर देनी चाहिए गाजा में, तो मैं उससे डिसएग्री करूंगा, लेकिन मैं पॉइंट मतलब इज्जत करूंगा इस बात की यार कि चलो ये खुद तो अमन वाले हैं, ये खुद शांति वाले हैं, तो इन्होंने बात करी है कि इजराइल को बंद कर देना चाहिए ये सब। तब मैं बात, अमेरिका कह रहा है यार तुमने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है, तुमने पूरे अफगान्स को वाइप आउट कर दिया, तुमने इराक में ऐसा करा है कि आज की तारीख में इराक अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, जो कि एक स्टेबल कंट्री हुआ करती थी। सद्दाम हुसैन लाख बुरा इंसान था, इट वॉज अ स्टेबल। तुमने लीबिया को खत्म कर दिया यार, तुमने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी क्योंकि तुम्हें तेल चाहिए था, तुमने सब कुछ कर दिया। तुम किस मुंह से इजराइल को मना कर रहे हो? इजराइल को वो मना करे, स्विट्जरलैंड मना करे, मैं मानता हूं स्विट्जरलैंड को मना, जर्मनी मना करे, मुझे समझ में आता है, ठीक है। कोई और देश जिसने कभी झगड़ा ना करा हो, जर्मनी का पहले था सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसके पहले, लेकिन उसके बाद तो जर्मनी हैज बीन अ वेरी पीसफुल कंट्री। जापान बोले मुझे बात में समझ में आती है, ये सब कंट्री बोले मुझे समझ में आती है। अमेरिका बोल रहा है यार और कह रहा है यू आर लूजिंग ग्लोबल सपोर्ट। भाई तुम्हारे ग्लोबल सपोर्ट का क्या हुआ? तुमने मुस्लिम कंट्रीज में आग लगा दी, तुमने कितने मुसलमान बच्चे मार दिए, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा।
आज तुम्हारे आंख से आंसू आ रहे हैं। क्या फ्रॉड है यार ये लोग अमेरिकन, टोटल ब्लडी फ्रॉड्स। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।